दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक सिख मरीज, कोई होगा 25-26 साल उम्र, उसका एक्सीडेंट हुआ था और बहुत ही बुरी हालत कह सकते हो कि चिंताजनक हालत में उसको हॉस्पिटल लाया गया। बाहर स्ट्रेचर पे डाल के अंदर ले जा ही रहे थे कि वहाँ की मेट्रिन जो छुट्टी करके घर जा रही थी, उसने अपना बैग रखा और बेतहाशा जल्दी से भागी हुई गई, उस मरीज को चेक किया और ऑपरेशन थिएटर में ले गई। खुद जाके डॉक्टर साहब को बुला के लाई और उन्होंने उसको चेकअप किया, उसको फर्स्ट एड दी। और जब मेटिन को ये समझ आ गई कि ये बच्चा अब ठीक है, अब इसकी जान को कोई ख़तरा नहीं है, तब वो वापस आई, बैग उठाया, अपनी कार पर गई और कार लेके घर चले गई। लड़के को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद डॉक्टर साहब आए और सिस्टर आई, आके उसकी देखभाल करने लग गई। उनका एक पिता, एक बड़ा भाई और उसकी माँ थी। उन्होंने सिस्टर को हाथ जोड़ के कहते, बेटा एक बात बताओ, अभी जो मैडम आई थी, नर्स आई थी, वो कितनी जल्दी में आके इस बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गई, फिर डॉक्टर्स को बुला के लाई और इनका इलाज किया। जब वो पता लग गया कि ये खतरे से बाहर हैं, तब वो अपना बैग उठा के घर चले गई। सिस्टर कहती, मैं 10 मिनट तक आती हूँ, आपको मैं पूरी बात बताती हूँ। सिस्टर 10-15 मिनट बाद आई, आके उनके पास बैठ गई। बैठ के कहती, जो भी गए हैं वो मेरी मदर थी। कह रहे, जब भी कोई सिख नौजवान या कोई भी सिख मरीज आता है ना, तो मैं और मेरी माता, मेरी मदर, हम उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इनके अंदर भी एक ईगरनेस जाग गई कि बताइए क्यों, ऐसा क्यों। फिर सिस्टर ने कहना शुरू किया कि हम जहाँ पे रहते हैं साउथ दिल्ली में, हमारे पास MIG फ्लैट है। हमारे सामने एक सिख फैमिली रहती है, सर जी कर्नल रिटायर्ड हैं। तो हमारा आपस में हर रोज़ झगड़ा होता था, कभी झाड़ू मारने पे, कभी किसी न किसी बात पे हमारा आमने सामने रोज़ झगड़ा होता था। ऐसे ही पता नहीं कितने ही साल हो गए थे, हमारे हफ्ते में एक आधी बार हम जूझ झगड़ते थे। कहते, एक दिन मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हो गया। हमने फ़ोन किया, एम्बुलेंस नहीं पहुंची, 2 घंटे हो गए। तो मेरी माँ दूसरे कमरे में जाके रोने लग गई और गॉड के सामने प्रार्थना करने लग गई, प्रेयर करने लग गई कि मेरी हेल्प करो, एम्बुलेंस नहीं आ रही, इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। और रो रही थी, चिल्ला रही थी। जो हमारे सामने कर्नल थे, वो उन्होंने अपने पंजाबी में आके पता नहीं अपशब्द बोल दिए। कह रहे, पता नहीं क्या मुसीबत हो गई। जब आके देखा तो वो रो रही थी, क्या हुआ? तो कहते, क्या बात हो गई? कहती, ब्रदर 2 घंटे हो गए, एम्बुलेंस को फ़ोन किया है, साहब की हालत ख़राब हो गई, उनको हार्ट अटैक हो चुका है। तो बस इतना सुनना था, सरदार जी चले गए। और फ़ौरन सरदार जी और उनके घरवाली आए और घरवाली को चाबी दे के कहते, जाओ गाड़ी का दरवाज़ा खोलो। और जो कर्नल साहब थे, उन्होंने नीचे अंडरवे पहन रखा था, जो सिखों वाला, और ऊपर एक कमीज पहन के भाग के आ गए। मेरे पापा को उठा के और सीढ़ियों से नीचे ले गए और जाके कार में बिठाया, मेरी मदर को बिठाया और फ़ौरन हॉस्पिटल ले आए। और हॉस्पिटल में लाके एडमिट किया। और तब तक नहीं गए जब तक कि मेरी मदर ने रिक्वेस्ट नहीं की, हाथ नहीं जोड़े, तब तक वो वहीं बैठे रहे। 3 दिन हमारे पिताजी वहाँ पे हॉस्पिटल में रहे, मगर वो बच नहीं पाए। उनको एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा हार्ट अटैक हो गया और वो दुनिया से चले गए। वो कहते, वेरी सैड, बहुत दुख हुआ सुन के।
कहती आगे भी सुनो। हमारे पापा की डेड बॉडी घर ले गए और हमारे मामा या कोई और रिश्तेदार, हमारे भाई, वो लेके आते हैं कॉफिन, और कोई कॉफिन नहीं लेके आया। और कर्नल साहब ने हमारे बड़ी बहन के जो घर वाला था उससे पूछा कि भी कॉफिन का क्या हुआ। कहता जी ले आएंगे, क्या कहाँ से मिलता है? वो कहते जी लोधी रोड से मिलता है। उन्होंने लोधी रोड फ़ोन किया और कहा जी कैश ऑन डिलीवरी कर दो, घर पे आते मैं पैसे दे दूंगा, बड़े से बढ़िया और महंगे से महंगा कॉफिन भेज दो इस एड्रेस पे। कॉफिन आ गया, कॉफिन ऊपर ले आए, ला के कमरे में रख दिया। उनका जो बंदा आया था वो इधर देखे तो वहाँ खड़े थे, साजी के इधर आ जा, कितने पैसे? जी इतने पैसे। उसको पैसे दिए और कहा जी आपका और लेबर है वो भी ले जाओ, आपका कन्वेंस ले जाओ। कहते नहीं जी हमारा हो गया। वो अपना कॉफिन छोड़ के चला गया। जो भी उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया, खान मार्केट के पास जो क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान है वहाँ पे उन्होंने अंतिम संस्कार किया। कर्नल साहब भी साथ गए। और अगले दिन मेरी मदर ने मेरे मामा का थैंक यू किया। कह रहे किस बात का? कह जी आपने कॉफिन बहुत बढ़िया और बहुत महंगा लेकर आए हो। वो कहता जी मैं नहीं लाया, मैं तो भूल ही गया। फिर उसने अपने दामाद को बोला और 2 रिश्तेदारों को बोला, वो कहते हम तो लाए ही नहीं। तो फिर कहते मेरी मदर लोधी रोड गई, उन्होंने जाके पता किया तो वहाँ पता लगा जी कर्नल साहब ने कॉफिन मंगाया था। घर पहुँच के कर्नल साहब के दरवाज़ा नॉक करके अंदर गई, कर्नल साहब को हाथ जोड़ के कहती ब्रदर आपने बहुत हमारे पे कृपा करी, बाकी मेरे रिश्तेदार सब भूल गए थे मगर आपने कॉफिन का इंतज़ाम किया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। तो कितने पैसे हुए? पैसे लीजिए। और कर्नल साहब ने बोला आपने मुझे क्या बोला पहले? कहती ब्रदर। तो कहता जी हम सनातनियों में अपनी बहन के घर से, जहाँ हमारी बहन के घर में किसी की डेथ हो जाती है तो सारा खर्चा हम करते हैं, उसका भाई करता है। कहती उसने कहा कि मेरी मदर ने भाई ये सुनते ही ना कर्नल साहब के गले लग गई। वो दिन है और आज का दिन है, वो मेरे सके मामा से ज़्यादा हमें प्यार करते हैं। इसलिए कोई भी सिख मरीज आता है तो मेरी मदर खाना पीना सोना सब भूल जाती हैं। कहते हैं ना नेक दिली से किया हुआ काम कभी जाया नहीं जाता। कहाँ झगड़ते थे, आज सके बहन भाई हैं। इससे हमको भी सीख लेनी चाहिए कि हम, बाइबल में भी लिखा है कि अगर आपने परमेश्वर को पाना है तो अपने पड़ोसी से प्यार करो। याद रखो आपके घर में कोई इमरजेंसी हो जाए और आप किसको बुलाओगे? रिश्तेदारों को। जब तक रिश्तेदार पहुंचेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए आपका सबसे नज़दीकी रिश्तेदार है आपका पड़ोसी। हाथ जोड़ के विनती है कि कभी भी अपने पड़ोसी के साथ कभी झगड़ा, कोई द्वेष, आपस अपने दिल में मैल ना रखिए। नमस्कार।